हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। आज की इस वीडियो में हम सिद्धार्थ गुप्ता सर के यूपी पीसीएस 2023 की मेंस आंसर की कॉपी देखने वाले हैं। जैसा कि हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है, आंसर राइटिंग हम करना सीख रहे हैं टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से। हमारे पास एक अपनी छोटी सी कॉपी है, डायरी है, जिसमें हम डेटा नोट कर रहे हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट फिगर जो टॉपर ने यूज़ किए हैं, कुछ कोट्स, कुछ कमिटी के नाम्स, उनको हम नोट्स में ऐड भी कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में ये पार्ट 2 है। आज हम देखने वाले हैं सिद्धार्थ सर की कॉपी। जैसा कि पिछले सेशन में भी हम इन सर की कॉपी देख रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ें हम ऐड करके बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज देखते हैं आज हमारे पास क्या क्वेश्चन है और इनके मॉडल आंसर किस प्रकार हैं, कैसे आंसर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये आपके सामने सवाल है, आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। डू यू थिंक लैंड पूलिंग इज वायबल एंड अ बेटर अल्टरनेटिव टू लैंड एक्विजिशन इन इंडिया? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि लैंड पूलिंग मतलब सभी जितने भी फ्रेगमेंटेड, टूटे फूटे, बिखरे जमीन के टुकड़े हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेना एक बढ़िया, वायबल मतलब बेहतर, व्यवहारिक, ठीक है, ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि कॉमर्शियल फार्मिंग आप कर सकेंगे। मतलब जैसे सभी ज़मीन एक साथ रहेंगी तो कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। टूटे फूटे ज़मीन, बिखरी बिखरी ज़मीन रहेगी तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर उसी हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बतानी है कि क्या ये बढ़िया तरीका है। अगर बढ़िया नहीं है तो कोई इसका अल्टरनेटिव मेथड आप जानते हैं क्या, तो वो बताइए। ये क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका मॉडल आंसर देखते हैं कि सिद्धार्थ सर ने क्या लिखा था और आपको भी किस हिसाब से फ्लो चार्ट और क्या इंट्रोडक्शन कैसे क्या रखना, जो कहते हैं ना कि मतलब आईबीसी मेथड होना चाहिए आंसर राइटिंग का। हम लोग सुनते हैं आईबीसी मेथड। आईबीसी मेथड क्या होता है? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, तो कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लैंड पूलिंग एक कीवर्ड है। ठीक है, लैंड पूलिंग का मतलब बहुत बेसिक नहीं है, इसका मतलब आप बता सकते हैं वीडियो में, तो इसलिए डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, डेटा आपके पास है तो आप डेटा भी बता सकते हैं, बट आई होप कि डेटा इस चीज़ से रिलेटेड तो उन लोगों के पास कम ही होता है, क्योंकि कितने मिलियन हेक्टेयर डिजिटलाइजेशन वगैरह हुआ यही बताया जा सकता है। जैसे कि अभी प्रोग्राम आपने सुना होगा, ठीक है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बस यही आप यहाँ पे चाहे तो रिकमेंडेशन भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि लैंड पूलिंग को डिफाइन किया सर ने। तो लैंड पूलिंग रिफर टू द ब्रिंगिंग टुगेदर मेनी स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंटिंग ए प्रोजेक्ट ओवर इट। ठीक है, तो मतलब जितने भी छोटे छोटे जमीन टुकड़े हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट कर लेना और उनको प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट कर देना, ये है लैंड पूलिंग। देखिए, एकदम बेसिक सिंपल शब्दों में डेफिनेशन दे दी। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि कोई बेटर अल्टरनेटिव मेथड है क्या इसका, तो यहाँ बता दिया कि अल्टरनेटिव लैंड एक्विजिशन मेथड क्या होते हैं। तो लैंड एक्विजिशन जो फेस कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इट लैंड एक्विजिशन फेसेस सेवरल इशूज। ठीक है, समस्या क्या क्या है? एंड इट लीड्स टू लॉस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का लॉस होता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहला इन्होंने बताया कि टाइम एंड कॉस्ट ओवररन इन लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन में समस्या ये है कि टाइम और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इससे और क्या होता है कि डिसप्लेसमेंट होता है लोकल्स का, लोकल को अपनी जगह से मूव करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब इनवॉलेंट्री एक्विजिशन होता है लैंड का, तो इससे क्या होते हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं। ठीक है, और फर्दर बहुत सारे डिलेज होते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो ये समस्याएं हैं। ठीक है, और कंपनसेशन जो मिलता है वो भी इनएडिक्वेट होता है। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे कोर्ट केसेस, फर्दर लोगों में मतलब इनफ्रेंडली नेचर आता है, ये बताया गया है। इसके बाद बात करें तो प्राइवेट सेक्टर भी हेजिटेंट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, लैंड एक्विजिशन को लेके। तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे कि हमारा जो ट्रिपल पी मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं समस्या में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चैलेंजेस काउंट करवा दिया गया। ठीक है, टाइम कॉस्ट का, डिस्प्लेसमेंट का, इनवॉल्ट्री की वजह से कोर्ट केसेस हो रहे हैं। ठीक है, लैंड एक्विजिशन में प्राइवेट सेक्टर ना जाने की वजह से ट्रिपल पी जो है कंप्रोमाइज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम बता दी गई। अब इसका जो है सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो लैंड पूलिंग वाइबल कैसे है, मतलब क्या फ़ायदे हैं लैंड पूलिंग के। यहाँ पे क्वेश्चन में कीवर्ड है ना कि वाइबल है, तो कैसे? तो जो वॉलेंट्री लैंड पूलिंग होता है, मतलब अगर अपने मन से लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, मतलब पर यूनिट एरिया से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कैसे कैसे? क्योंकि आप हाई क्वालिटी सीड यूज़ करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, एक्सेस टू क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तरह की गारंटी मिल जाती है, ठीक है, तो क्रेडिट इजीली मिल जाता है, ठीक है। अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैंड, ठीक है, इन फॉर्मल लैंड मार्केट। अगर लैंड एक जगह आपका कंसोलिडेट है तो लोकेशन की वजह से भी उसका मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, तो एक वायबल ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद फिर है कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो ऑप्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बूस्ट होता है। उसके अलावा इनकम अर्निंग, ठीक है, और प्रॉपर यूज़ ऑफ फैलो लैंड, जो फैलो लैंड होता है जिसका यूज़ नहीं हो पाता, उसका भी अब बेटर यूज़ हो सकता है। उसके अलावा जो अनलॉक और अनरियलाइज्ड वैल्यू लैंड का होता है वो भी अनलॉक हो जाता है, मतलब जब जिसकी वैल्यू अब तक नहीं हो पाई, जहाँ पे जिसके अंदर पोटेंशियल तो था बट लोकेशन की वजह से पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पा रहा था, तो वो समस्या भी अब सॉल्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लैंड पूलिंग में चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस इससे आ जाते हैं? तो चैलेंजेस हैं जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। पहला तो लैंड रिकॉर्ड्स, जो बहुत पुरानी ज़मीन के टुकड़े हैं उनका लैंड रिकॉर्ड का इशू रहता है, ठीक है, क्योंकि पहले मैनुअली बनाए गए थे। उसके बाद जो इनका डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है, ठीक है, तो इस चक्कर में भी इशू है। जो लैंड ओनर्स थे वो डर में रहते हैं कि उनकी ज़मीन इस डिजिटलाइजेशन के नाम पे या फिर पूलिंग के नाम पे कहीं ना कहीं वो लूज़ ना कर दें अपनी ज़मीन को, ये चीज़ उनके मन में रहता है। उसके अलावा जो डिस्प्यूट होता है ओवर द शेयर ऑफ रेवेन्यू, एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर इशू होता है तो फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट आता है, तो किस हिसाब से रेवेन्यू का शेयरिंग होगा उसमें भी कहीं ना कहीं क्लैश रहता है, ठीक है। तो ये सभी चैलेंजेस के अलावा क्या स्टेप लिया जा सकता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो पहला वही है, आप डिजिटाइज करिए लैंड रिकॉर्ड्स को जिससे कि चैलेंजेस कम हो। उसके बाद लैंड रिफॉर्म 2.0 पे फोकस कीजिए, ठीक है, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा कि कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है लैंड होल्डिंग को, मोनेटाइज करने की ज़रूरत है अनयूज्ड लैंड को, ठीक है। उसके अलावा जो लैंड बैंक बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि लैंड की सेलिंग और बाइंग इजीली हो सके, ठीक है। यूटिलाइज करने की ज़रूरत है अर्बन लैंड ऑफ PSUs, जैसे बहुत सारे PSU जिनके पास फैलो लैंड पड़े हुए हैं बिना यूटिलाइज, तो उनको क्या है प्राइवेट सेक्टर को आप दे सकते हैं लीज पे, जिससे कि यूटिलाइज हो सके, ठीक है, उनका मोनिटाइजेशन करा जा सके, ठीक है। जैसे कि आप चाहो तो बना सकते हो NLMC, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, ये रिकमेंडेशंस हैं, ये क्या किया सकता है, ठीक है। उसके बाद रोबस्ट एंड एक्टिव रोल ऑफ पंचायत्स, ठीक है, क्योंकि पंचायत सबसे बेसिक लेवल पे एक्टिंग यूनिट है, तो इसको भी आप एक्शन में ले सकते हैं। उसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ को भी यूज़ करके आप लैंड पूलिंग को वायबल बना सकते हैं। तो अब इतना करने के बाद आपको लास्ट में क्या बताना है, कंक्लूड करना है कि लैंड पूलिंग कैन हेल्प इन रियलाइजिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ लैंड, कैन बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड हैव ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी थ्रू द एसेट क्रिएशन, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस हिसाब से क्वेश्चन के एक एक पार्ट को पूरे पॉइंट फॉर्मेट में, ठीक है, कवर किया गया है, अच्छे से डिस्कस किया गया, डेफिनेशन के साथ यहाँ पे दिया गया। तो ये सेकंड टाइप ऑफ आंसर राइटिंग, जिसमें आप डेफिनेशन के फॉर्म से इंट्रोडक्शन देंगे और उसके अलग अलग पार्ट्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको प्रॉपर पॉइंट के फॉर्म में लिखते हुए, एक्सप्लेन करते, एग्जाम्पल देते हुए कंप्लीट करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारे पास एसेट वाला जो क्वेश्चन ये आपके सामने, इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखेंगे और कैसा इंट्रोडक्शन सर ने लिखा है ये भी देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट रख रहा हूँ, इसको एक एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ और जो कीवर्ड्स है वो आपको बताते चल रहा हूँ, जिससे कि आप एक कॉपी में इसको नोट करके फर्दर अपने आंसर्स में यूज़ भी कर सकें। सो इस वीडियो में इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।